हेलो बच्चों, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कैपिटल a1, b1, c1 be respectively the cofactors of the elements a1, b1, c1 of delta is equal to determinant a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. If delta is equal to 63, then we have to find the value of 1 by a1 multiplied by determinant b2 c2 b3 c3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास a है n क्रॉस n डिटर्मिनेंट और हमारा mij है n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-1, ये हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स obtained by deleting ith row and jth कॉलम। सो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट mij होगा, डिटर्मिनेंट mij विल बी माइनर ऑफ एलिमेंट aij। सो यहाँ पे कोफैक्टर cij ऑफ एलिमेंट aij, इसका फॉर्मूला है cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट mij। सो कोफैक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसकी वैल्यू दी हुई है 63 एंड इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते तो उसके लिए हम r1 से एक्सपेंड करेंगे। सो a1 मल्टीप्लाइड बाय ये जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं उसी ऑर्डर में। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी यही करेंगे और c1 के साथ भी यही करेंगे। टू बाई टू की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों से। सो 63 विल बी इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस b1 मल्टीप्लाइड बाय c2 a3 माइनस a2 c3 प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय a2 b3 माइनस a3 b2। सो यहाँ पे ये हो जाएगा a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 प्लस a3 b1 c2 माइनस a2 b1 c3 प्लस a2 b3 c1 माइनस a3 b2 c1 इज इक्वल टू 63। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर डेल्टा हमारा था पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब यहाँ पे क्योंकि गिवन है कैपिटल, यहाँ पे एज पर गिवन हमारा जो b2 है वो है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट b2। सो ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट b2 कैसे निकलेगा, ये b2 है, ये एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है अगर हम देखें इसका जो रो है वो हमारा 2 है और कॉलम भी 2 है। सो -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट ये जिस रो और कॉलम में है उसके एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं, ये है a1 c1 a3 c3। सो 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों से। सो ये हो जाएगा a1 c3 माइनस c1 a3। सिमिलरली c2 होगा -1 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट
अब C2 उधर है, B1 A3 B3, सो वही हुआ, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी A3 B1 माइनस A1 B3। कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे सो हमारा B3 आफ्टर कैलकुलेशन हमें देगा A1 C2 माइनस C1 A2 और C3 हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। सो यहाँ पे जो हमारा गिवन था कि 1/A1 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट B2 C2 B3 C3, सो सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें सो ये होगा 1/A मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट A1 C3 माइनस C1 A3, यहाँ होगा A1 C2 माइनस C1 A2, ये होगा A1 B3 माइनस B1 A3, यहाँ होगा A1 B2 माइनस A2 B1। वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस इन दोनों का, सो 1/A1 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा A1 C3 माइनस C1 A3 मल्टीप्लाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 मल्टीप्लाइड बाय A1 C2 माइनस C1 A2। अब अगर हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे सो एंड में हमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मिलेगा A1 डिवाइडेड बाय A1 होल मल्टीप्लाइड बाय A1 B2 C3 माइनस A3 C1 B2 माइनस A2 C3 B1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A1 B3 C2 प्लस A2 B3 C1। ये कैंसिल और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देख सकते हैं ये क्वांटिटी और ये ब्रैकेट की क्वांटिटी दोनों सेम है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 63। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।